हेलो बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। नई नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ सही से आ रही है और सुनाई दे रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको दिल्ली गजट 2023 जो टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के जो पद आते हैं दिल्ली में, शिक्षा निदेशालय जो है टीजीटी के टीचर की रिक्रूटमेंट करता है, जो 6ठी से 10वीं के मास्टर नहीं होते हैं उनके लिए DSSB परीक्षा आयोजित करने वाली एक एजेंसी है। ठीक है, और नियम कौन निकालता है? वो नियम निकलते हैं दिल्ली के गजट में। ठीक है, और आज ही ये गजट आया है, मतलब उसके संबंधित जो हमारे गजट की बातें हैं वो मैं आपको गजट के साथ ही डिस्कस करके बताऊंगी। ठीक है, अब ये गजट जो है वो आपका प्रकाशित हुआ है 28 जून 2023 को। ठीक है, मतलब अब आज अपलोड वगैरह अब लेट ही होता है थोड़ा, मगर नियम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक, क्योंकि जो भी अगर बीएड है, ठीक है, और दिल्ली में टीजीटी यानी 4600 ग्रेड पे की भर्ती की तैयारी कर रहा है या लगना चाहता है, तो देख लो भाई ये नियम है, तुम्हारी आयु है भी या नहीं, ठीक, उसमें भरने की। तो ये गजट है, इसको मैं मन्नू राठी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। देखो भाई, इसमें यही लिखा है कि आपके टीजीटी का पद इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस या फिर नेचुरल साइंस, इसको लेकर जो नियमावली है वो है अल्टीमेटली ये। देखो बच्चों, बहुत सारी मिसलीडिंग बातें आपको बताई जा रही होंगी, आप ध्यान से देखिए और सुनिए कि नंबर ऑफ पोस्ट 24,939, ठीक है, 24,939 ये जो है ये कुल मिलाकर पद हैं। मगर मेरी बात सुनो ध्यान से, ये टीजीटी के पद 2019 तक थे, मगर इसमें लगे हुए भी तो टीचर हैं। ये मतलब ये थोड़ी है कि ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी नहीं है। इसमें जो टीचर ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, परमानेंट हैं टीजीटी के वेरियस पोस्ट पे, वो इंक्लूडेड हैं, उनको घटा के नहीं बताया गया। इसमें टोटल पद बताए गए हैं कि इतने पद थे 2019 में टीजीटी के दिल्ली सरकार के स्कूलों में। ये थी बात, ये आने वाली वैकेंसी नहीं है, तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं हुइएगा। ठीक, क्लासिफिकेशन इसका आता है भाई, ये नॉन गैजेटेड ग्रुप बी की पोस्ट है और आपका इसका लेवल जो रहता है वो 7 रहता है। ठीक, जिसमें आपका 44,900 1,42,400 इसका पे मैट्रिक्स रहता है। ठीक बेटा, एज लिमिट सबसे बड़ी बात जिसको लेकर DSSB में बहुत ज़्यादा हाई मची हुई है। पहले भाई आपका टीजीटी भर्ती के जो थे उनकी 32 वर्ष थी। ठीक है, पीछे गजट का नोटिफिकेशन आया जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का भी आयु सीमा 35 से घटा के 30 कर दी। यहाँ पर भी टीजीटी की जो उम्र है वो आपकी 30 वर्ष कर दी गई है। ध्यान से देखिए, 30 इयर्स। तो और साथ की साथ क्या किया गया है कि क्रूशियल डेट, जो कट ऑफ डेट एज लिमिट को बनाने के लिए उन्होंने कहा है जब DSSB विज्ञापन निकालेगा तो डेट तू डिसाइड कर ले। DSSB हमने ये बता दिया कि 30 से बड़ी उम्र वाले को हम जो है नहीं वो आवेदन कर पाएगा, ये जनरल की है। ठीक है, SC ST की 5 वर्ष की छूट चलेगी। और BC अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो सर्टिफिकेट होता है वो दिल्ली वाला ही चलेगा, उसको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। SC ST का सर्टिफिकेट भारत का कहीं का भी हो वो दिल्ली में आवेदन कर सकता है DSSB में, उसको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। ठीक है, ये हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं आगे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। देखिए, इसमें लिखा है कि आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी जिस सब्जेक्ट में आप भर्ती भर रहे हैं उसके एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और वो सब्जेक्ट जो है आपने कम से कम 2 वर्ष तक पढ़ा होना चाहिए। इसमें लिखा है कंसर्न सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि मैं टीजीटी SST भरना चाहती हूँ और मेरे पास कंसर्न सब्जेक्ट मैंने पॉल साइंस ऑनर्स किया था, तो जो मेरे पॉलिटिकल साइंस है बेशक मैंने कम से कम 2 वर्ष पढ़ी होनी चाहिए, 3 भी पढ़ी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनका सम्मिलित रूप से मिलाकर 50% से ज्यादा मार्क्स
चाहे टीजीटी साइंस हो और आपने बॉटनी ऑनर्स करी है, तो जो सब्जेक्ट होगा उसके मिनिमम 2 साल या फिर आपने 3 साल पढ़ा है तो वो तीनों सालों के अंक मिलाकर 50% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्ट जो है वो कम से कम 2 साल तक पढ़ा हो। चाहे टीजीटी मैथ्स भर रहे हो तो मैथ कम से कम 2 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। इसके बाद ये है कि जो या फिर अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है जी उस सब्जेक्ट में, लग रहा तो मैं वही सब्जेक्ट का मास्टर चाहता था, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। ठीक है, मान लीजिए मैं एसएसटी वाला ही एग्जांपल लेती हूँ कि आपने पॉल साइंस ऑनर्स किया मगर आपके पॉलिटी के सब्जेक्ट में तीनों साल में मिलाकर नहीं बने 50% मार्क्स। अब क्या करें? अब अगर आपने मास्टर्स कर रखी है, मान लीजिए एमए पॉल साइंस कर रखा है और उसमें आपके कम से कम 50% या उससे ज़्यादा है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर यूजी अंडर ग्रेजुएशन यानी बैचलर्स में आपके 50% सब्जेक्ट में नहीं बन रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास्टर्स में बन रहे हैं तो भी आप भर सकते हैं। ठीक, और साथ के साथ आपको एक बात ये देखनी है कि अगर आपने 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स या डिग्री कोर्स कर रखा है, बीएलएड, बीएससी बीएड या बीए बीएड एनसीटीई से, और आपने कंसर्न सब्जेक्ट जिस विषय में आप टीजीटी बनना चाहते हैं वो एटलीस्ट यहाँ पर 3 वर्ष पढ़ा होना चाहिए। अब बीएलएड की अगर मैं बात करूं, मैंने खुद कर रखा है, तो जो सब्जेक्ट मेरे पास लिबरल ऑप्शन मैथ्स था मगर हमने 2 वर्ष ही पढ़ा था, तो मैं तो यहाँ पे बीएलएड होते हुए भी आवेदन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट सिर्फ 2 साल तक था। अब किसी ने बीएससी बीएड और बीए बीएड किया है तो यहाँ पे जो लिबरल ऑप्शन होता है वो 3 वर्ष तक होता है, तो वो तो आवेदन कर पाएंगे। और एक और बात इन्होंने कही कि अगर ये जो बंदे आवेदन करेंगे, ये बीएससी बीएड और बीए बीएड वाले, इनको बीएड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो थे जिसके जो आपके ग्रेजुएट थे या फिर जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है सब्जेक्ट में और तब उनके 50% है, तो उनको साथ में जो है बीएड चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी मास्टर्स मस्ट नहीं है कि वो करनी है क्योंकि ये टीजीटी की भर्ती है, इसमें आपका ग्रेजुएशन वो मेनली है, उसमें आपके सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए, 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए, बीएड होनी चाहिए, सीटेड लेवल 2 पास होना चाहिए। सिंपल सी यही बात, वही है। आयु सीमा 30 वर्ष कर दी गई है, ये बात है। ठीक, आगे अगर हम देखें कि अगर कोई टीजीटी नेचुरल साइंस बनना चाहता है तो उसने एक सब्जेक्ट पढ़ा हो इनमें से साइंस का, फिजिक्स पढ़ा हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या बॉटनी हो या जूलॉजी हो या एंथ्रोपोलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बायोटेक हो, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस, जियोलॉजी, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है और उस सब्जेक्ट को 2 वर्ष तक और उसमें मिनिमम 50% या उससे ज़्यादा हो तो टीजीटी साइंस के लिए आवेदन कर सकता है। टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी या बिजनेस स्टडीज या स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई भी विषय, ठीक है, 2 वर्ष तक मिनिमम पढ़ा होना चाहिए और उसमें 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स हों तो, और साथ में बीएड हो, सीटेड लेवल 2 हो तो आवेदन करो टीजीटी एसएसटी के लिए। ठीक है, आगे टीजीटी मैथ्स के लिए मैथ्स पढ़ा होना चाहिए भाई एक सब्जेक्ट के तौर पे। ठीक, और वो भी पढ़ा होना चाहिए आपका एटलीस्ट 2 साल। इसके बाद ये लिखा है कि रिलैक्सेशन जो होगा या कुछ भी होगा वो DSSS भी आपको बता देगा क्योंकि महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक जो है टीजीटी के लिए हमेशा रिलैक्सेशन देता आया है DSSS भी। अब जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तब देखा जाएगा कि उन्होंने छूट दी या नहीं दी। हालांकि अभी पीजीटी इकोनॉमिक्स के जो हैं वो आए थे फार्म, ठीक है, उसमें जो है आयु सीमा वही रखी गई थी 35, उसमें छूट नहीं दी थी। ठीक, आगे अगर हम देखें कि और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इसमें हमारा 80-20 का क्या रेशो है। देखिए 80 होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जो भर्ती होती है जिसका विज्ञापन निकलता है और फ्रेशर्स भर सकते हैं, और 20% सीटें जो होती हैं वो प्रमोशन वाले भरते हैं। अब ये प्रमोशन वाले कौन से हैं, देखो 2.5% जो है वो भरता है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो डीओई में लगा हुआ है, जैसे हम जहाँ पे हैं, ठीक है, तो वो 2.5% हमारा कोटा है कि हम प्रमोट होके हमारी फाइलें चलती है और हम भर सकते हैं। ठीक है, 0.5 जो है
वो आपका असिस्टेंट टीचर नर्सरी डीओई का उसका वो बढ़ सकता है, यानी एंटिटी डीओई का डिपार्टमेंट का ही। बाकी 14.25%, देखिए कितना बड़ा जो आपका रेशो है वो आपका एमसीडी, ठीक है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो एमसीडी के होते हैं उनका प्रमोशन होता है, जो पीआरटी होते हैं। और 1.25% जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी होते हैं, अगर वो एलिजिबिलिटी रखते हैं, रिक्वायर्ड बीएड होती है और उनका ग्रेजुएशन होती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो फिर उनका प्रमोशन होता है। तो पीआरटी होते हैं। और 1.25% जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी होते हैं, अगर वो एलिजिबिलिटी रखते हैं, रिक्वायर्ड बीएड होती है और उनका ग्रेजुएशन होती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो फिर उनका प्रमोशन होता है। तो ये थी कुछ R&Rs, ठीक है, आपके संबंधित, जो कि दिल्ली टीजीटी पद से संबंधित, जो कि आपके डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में स्कूल में लगने के लिए अगर हमें ग्रेड पे 4600 लेना है तो उससे संबंधित। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसको लेकर बिल्कुल भी दिमाग में मत लाइएगा कि ये इतनी सारी वैकेंसी दिल्ली के स्कूलों में आने वाली है, नहीं आने वाली भाई। ये तो टोटल पद हैं 2019 तक, इसमें से आप मान के चले मतलब आधे से ज़्यादा, आधा क्यों, इससे कहीं ज़्यादा मास्टरनी लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं भर्ती हुए। तो हाँ, मगर बात ये है कि 2019 है, अब 2023 चल रहा है, तो आप मान के चलिए बहुत सारे तो पीजीटी प्रमोट हो गए होंगे, ठीक है। साथ के साथ आपका क्या होगा कि रिटायरमेंट भी होती है हर साल, ठीक है, तो रिटायर भी होंगे। मगर मैं आपको बता दूं कि आपका एमसीडी और डीओई से जो पीआरटी हैं या एनटीटी हैं, वो भी तो प्रमोट होकर टीजीटी लगे होंगे। तो टीजीटी के बहुत सारे पद की आकांक्षा ना रखिएगा, क्योंकि पिछले साल बहुत सारी टीजीटी की भर भर के मैथ्स में, साइंस में भर्ती आई थी और उन सबकी लगभग ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग भी हो चुकी है टीचर्स की। हाँ, पद आएंगे मगर छिटपुट आएंगे, और वो अगर ये नियमावली आई है तो आगे उम्मीद की जा सकती है कि DSSS भी अपना विज्ञापन टीजीटी पद को लेकर ज़रूर करिएगा। और इसके लिए सीटेट लेवल 2 आपका कोर्स पूरा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम अभी पेपर दे रहे हैं तो हम भर देंगे, फाइनल ईयर में है तो भर देंगे, नहीं, सब चीज़ें पूरी होंगी कट ऑफ डेट से पहले। एज भी आपकी जनरल है तो 30 या उससे कम, और तो ही आप भर पाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हम अभी कोर्स कर रहे हैं जी भर दें। ये सीटेट की परीक्षा नहीं है, ना ही ये बिहार की परीक्षा है। यहाँ पे सारी चीज़ें पूरी होती है तभी फॉर्म भरा जाता है। हाँ, कोई और चीज़ आपको पूछनी हो तो पूछ सकते हैं बेटा। मैम, बिहार पीजीटी फिल कर दें कंप्यूटर साइंस, क्योंकि उसमें बीएड और टैट नहीं मांगा, हम अदर स्टेट के हैं, प्लीज़ बता दीजिए। देखो बेटा, एक ध्यान से बात सुनो कि अदर स्टेट वाला जो है ना, वो बिहार के जनरल कैंडिडेट की ही सीटों पे उसके साथ फाइट कर रहा है, ठीक है। आप भरना चाहते हैं, हाँ, कंप्यूटर साइंस में नहीं मांग रखा, अंशिका आप भर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप ये देख लीजिएगा, पीजीटी वाले के लिए वो स्टैट मांग रहे हैं, कहीं उसमें स्टैट मांगा हो, स्टैट आपके पास है और आप बिहार की नहीं है और आपने स्टैट नहीं है आपके पास, तो वो शायद आवेदन कैंसिल ना हो जाए, ठीक है। और बताइए। मैं बकरियां वाले से हूँ, मैंने स्पेशल डीएड की है, तो सीटेट पर फोकस करूँ या एचटेट पर? देखिए, मैं तो आपको कहूँगी कि आप सीटेट आपका भी है होने वाला, आप तो मेरे ससुराल से ही हैं, ठीक है। आप सीटेट सबसे पहले क्वालिफाई कर लीजिए, जो कि आपका अभी 20 अगस्त को हो जाएगा। एचटेट तो आपका नवंबर में जाकर होगा, उससे पहले आप सीटेट को पास कर लीजिए। हाँ, आगे। मैम, फीमेल आयु सीमा बता दीजिए पीजीटी की। पवन कुमार जी, देखिए ऐसा है कि अभी जो जैसे ये दिल्ली गजट में ये वाले नियम निकले टीजीटी भर्ती को लेकर, ऐसे ही हमारे नियम पिछले वर्ष निकले थे पीजीटी को लेकर, तब आयु सीमा घटाकर 30 वर्ष कर दी गई थी। उसके बाद से पीजीटी की बहुत सारी विषयवार भर्ती नहीं आई है DSSS के द्वारा, तो थोड़ा वेट कीजिए कि वो इन्हीं नियम को लागू करेंगे
या फिर अपने पुराने नियमों से चलेंगे। हालांकि नियम आ चुके होते हैं तो इनको लागू करना ही चाहिए, बाकी अभी तक उसके बाद कुछ आया नहीं है। प्राथमिक शिक्षक की भर्ती भी नहीं आई है, ठीक है। हाँ, और कोई? मैंने यूपी से डीएलएड किया है और पेपर 1 एंड पेपर 2 क्वालिफाई है। सीटेट का तो मैं टीजीटी के लिए वैलिड हो सकता हूँ। डीएलएड किया है आपने, आप टीजीटी के लिए नहीं एलिजिबल हो सकते। टीजीटी के लिए बीएड है, मैंने अभी आपको बताई, और हमेशा बीएड ही रहती है। डीएलएड वाले सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1ली से 5वीं, पीआरटी की भर्ती जो दिल्ली सरकार के डीओई के स्कूल होते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के, उसकी भर्ती आती है, एमसीडी की भर्ती आती है और एनडीएमसी की भर्ती आती है, उसमें आवेदन करेंगे। और अब की बार तीनों का पेपर एक साथ होगा, ये भी एक नियम आया था, ठीक। टीजीटी हिंदी का भी वही है बेटा, जो सब्जेक्ट विषय जो है आपका, आपने मिनिमम 2 वर्ष तक पढ़ा होना चाहिए और आपके उसमें मिनिमम 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा होने चाहिए, और आपने बीएड कर रखी होनी चाहिए, सीटेट लेवल 2 पास होना चाहिए। पीआरटी में स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी, हाँ जया, पीआरटी में स्पेशल एजुकेशन की एमसीडी में चांस है आने का, और डायरेक्टरेट में भी एक प्रशस्त और ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके तहत कहा गया है कि स्पेशल एजुकेटर को हम रिक्रूट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए बहुत अच्छा चांस है कि उसकी भर्ती आए। और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का पेपर एक पहले हुआ जिसके तहत टीचर्स अपॉइंट हो चुके हैं, और एक अभी फिर से पेपर नई वैकेंसी पिछले वर्ष निकाली थी, उसका पेपर भी अभी हुआ ही है, तो DSSB द्वारा। और DSSB ने अपनी जितनी पेंडिंग वैकेंसी थी, चाहे वो पीजीटी साइकोलॉजी हो, ईवीजीसी हो, सबके एग्जाम कंडक्ट करा ही लिए हैं। टीजीटी का भी था एक, कंप्यूटर साइंस का, और तो और नर्सरी टीचर की 4 वैकेंसी आई थी बस डीओई में, उसका पेपर भी ले लिया है। बाकी आप सभी को मैं एक अच्छी सलाह दूंगी, अगर कोई भी DSSB के थ्रू लगना चाहता है तो ये 2 बातें ध्यान रख लीजिए, ठीक है। एक तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कीजिए और आप देख पाएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए। वो आपका पहला स्टेप होना चाहिए, वो आपको गाइड करेगा, क्योंकि DSSB का पेपर बहुत ही बाकी वैकेंसी से ज़्यादा टफ आता है, और साथ के साथ उसमें एक सेक्शन के बाद सेक्शन वाइज होता है, ऑनलाइन पेपर होता है। एक सेक्शन अटेम्प्ट करने के बाद आप दूसरे सेक्शन पे अगर चले गए तो दोबारा फर्स्ट पे रिविजिट नहीं कर सकते, तो टाइम मैनेजमेंट का इशू बहुत तगड़ा भयंकर आता है। बच्चे पार्ट ए में रीजनिंग मैथ सॉल्व करते रहते हैं, पार्ट बी छूट जाता है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। और टीजीटी में देखिए आपका क्या होता है, 2 पार्ट आते हैं, एक आता है पार्ट ए और एक आता है पार्ट बी। ये जो पार्ट बी होता है ये 100 मार्क्स का रहता है और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अगर टीजीटी मैथ्स भरेंगे तो ये सिर्फ 100 मार्क्स आपके मैथ्स के ही आएंगे, ठीक है। और आपका पार्ट ए जो होता है इसमें आपकी हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस आता है, ठीक है। तो ये 20-20 नंबर के आपके 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 100 मार्क्स का जो होता है ये पार्ट ए होता है। ये आप चाहे टीजीटी का पेपर दो, पीजीटी का दो, पीआरटी का दो, या DSSB के थ्रू और भी किसी भर्ती का दो, ये सेम रहता है, ठीक है। पार्ट बी टीजीटी में सब्जेक्ट का हो जाता है, प्राइमरी में कहीं से भी कुछ भी पूछते हैं, मतलब ओपन होता है, यानी कि आपके फिलॉसफी के भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, मनोविज्ञान के भी पूछ लेंगे, ईटी के भी पूछ लेंगे। तो पीआरटी के लिए आपको खास तौर पर NIOS के नोट्स पढ़ने चाहिए, वो आपको मदद करेंगे। और आपको अगर मैं बताऊं पीजीटी के लिए जो आपका पार्ट बी होता है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। 200 मार्क्स में आपका 180 मार्क्स का कंटेंट होता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का, और 20 मार्क्स की पेडागोजी होती है, यानी कि उसको कैसे पढ़ाया जाए। ऐसे ही टीजीटी में क्या होता है, आपका 100 मार्क्स में 90 मार्क्स का कंटेंट आता है। 10 सब्जेक्ट की उस विषय को कैसे पढ़ाया जाए उसका शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका DSSB का पैटर्न है। हालांकि उसके क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही टफ आता है। पिछली बार टीजीटी मैथ्स के अंदर बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, ठीक है, पोस्ट वैकेंट रह गई,
इतना टफ पेपर पूछते हैं, आपके नेट के लेवल तक के सवाल पूछ रखे थे, तो बहुत हल्के में ना लीजिएगा। बेशक टीजीटी 10वीं तक पढ़ाते हैं, मगर ये सवाल ग्रेजुएट लेवल तक या उससे भी ऊपर तक के पूछ लेते हैं। तो अच्छी तैयारी करता है जो वही इस भर्ती को निकाल पाता है। बाकी ये था कोई मेरा समझाना, ठीक है। हरियाणा की शिक्षा नीति चेंज होगी 2025 तक और फर्स्ट लैंग्वेज साइन लैंग्वेज है, तो हरियाणा में स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी आएगी। देखिए हरियाणा में तो अगर मैं आपको बताऊं कि जेबीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इतना सूखा अकाल पड़ा हुआ है। 2013 में भर्ती आई थी, उसके बाद से तो देखिए 10 साल हो गए, कोई पीआरटी की भर्ती ही नहीं लगाई उन्होंने। हाँ, टीजीटी को लेकर इतनी जल्दबाजी करी है कि 2 महीने के अंदर पेपर हो गया। आज टीजीटी इंग्लिश वालों की लिस्ट भी आ गई है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। तो टीजीटी में तो उन्होंने 2-2.5 महीने के अंदर निपटा दिया सब कुछ। हाँ, पीजीटी की वैकेंसी वापस ले ली, अब दोबारा एडवर्टाइज होंगी, ये बात है, ठीक है। डीओई मैम गेस्ट स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी की कोई न्यूज़ है क्या? कब तक वेरिफिकेशन डेट आएगी? टेंटेटिव मेरिट लिस्ट 2 मंथ पहले आई थी। हाँ जया, वो टेंटेटिव लिस्ट आई थी, उसके बाद से कुछ अभी हुआ नहीं है। आपसे आपकी ईमेल आईडी पे या फ़ोन पे ज़रूर जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ से आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है। अभी स्कूलों में नहीं आए हैं टीचर्स, ठीक है। यूपी टीजीटी, भाई ये मुद्दा वो है जिस पे बहुत दिनों से सोए हुए हैं, मतलब सरकार कुछ कर नहीं रही है उसको लेकर। खैर आयोग बनने दीजिए, यूपी टेट कराने दीजिए, फिर देखेंगे, ठीक है। बीएससी एमएससी बीएड वाले पीजीटी मैथ में डाल सकते हैं, अगर आप एमएससी मैथ हैं तो डाल सकते हैं, ठीक है। सीटेट ओबीसी 87 नंबर बीपीएससी टीचर वाला फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, प्लीज सजेस्ट। देखिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट तो चलेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है, अगर आप अन्य राज्य से हैं तो, ठीक है। 87 नंबर है आपके कौन से लेवल में है मुझे बताइए, लेवल 1 में या 2 में, ये क्लियर कीजिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, बिहार में पूछ रहा था वो बच्चा बीएससी एमएससी बीएड वाला, बेटा आपका स्टैट होना चाहिए वहाँ, ठीक है। पीजीटी के लिए आपका स्टैट है तो डाल दीजिए, स्टैट पास होना चाहिए वहाँ का। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा, गुड बाय।